बैठक की कार्रवाई की भी सूचना आ जाती है, तो वो सब आ जाती है। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके तहत बैठक होती है और इसमें भी अगर सब लोग सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तो निराकरण निकलता है। आप चाहे किसी जो नाम आपने लिया, नाम आप खुद ले लीजिएगा, नाम पार्टी का नाम आप खुद ले लीजिएगा और इससे तो आप ही इस बात की गवाही दे सकते हैं, आप ही इस बात के साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि ये बात भी आप ही से हुई है कि ये नीतीश फोबिया के लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति से किसी को बहुत डर भय मन में रहता है तो कुछ भी होता है तो उसको उसी व्यक्ति का कारनामा लगता है। तो ये स्वाभाविक रूप से नीतीश फोबिया है और ये फोबिया होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार ने इस बात को देखा है। बिहार का पिछले 2 दशकों का इतिहास साक्षी है कि सरकार वही बनी है या बनती है जहां नीतीश कुमार रहते हैं। तो 24 के बाद 25 भी आएगा, तब उनकी छटपटाहट है कि उनके पाले में नीतीश कुमार नहीं है, तो फिर उनको भविष्य बहुत सही नहीं दिखता है। का कोई मामला होता है तो उन मुद्दों पर इस बैठक में विचार किया जाता है और इसके मुद्दे भी पहले से तय रहते हैं, जो अभी भी आज इसका एजेंडा भी सब जगह आ गया है। और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय हुए थे, मतलब पिछले बैठक की कार्रवाई की भी सूचना आ जाती है, तो वो सब आ जाती है। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके तहत बैठक होती है और इसमें भी अगर सब लोग सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तो निराकरण निकलता है, होता भी। सर, क्या कारण है जो परिणाम आए हैं लेकिन टारगेट तो बिहार के सीएम है, चाहे वो अश्विनी चौबे हो चाहे एजीपी के हो, हम लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं के कारण सब कुछ हुआ उस पर भी सर बोल रहे हैं। सियासत हो रहा है और चिराग पासवान तो बोल रहे हैं किसी गठबंधन को खत्म करना है तो बिहार के सीएम को उसमें शामिल कर दीजिए। इसको आप चाहे किसी जो नाम आपने लिया, नाम आप खुद ले लीजिएगा, नाम पार्टी का नाम आप खुद ले लीजिएगा और इससे तो आप ही इस बात की गवाही दे सकते हैं, आप ही इस बात की साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि ये बात भी आप ही से हुई है कि ये नीतीश फोबिया के लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति से किसी को बहुत डर भय मन में रहता है तो कुछ भी होता है तो उसको उसी व्यक्ति का कारनामा लगता है। तो ये स्वाभाविक रूप से नीतीश फोबिया है और ये फोबिया होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार ने इस बात को देखा है। बिहार का पिछले 2 दशकों का इतिहास साक्षी है कि सरकार वही बनी है या बनती है जहां नीतीश कुमार रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब सामने इलेक्शन है, 24 के बाद 25 भी आएगा, तब उनकी छटपटाहट है कि उनके पाले में नीतीश कुमार नहीं है, तो फिर उनको भविष्य बहुत सही नहीं दिखता है। तो इसलिए नीतीश कुमार की याद बराबर आती है। तो इलेक्शन चाहे कर्नाटका का हो, कारण उनको नीतीश कुमार दिखते हैं। इलेक्शन राजस्थान का हो, कारण नीतीश कुमार दिखते हैं। इलेक्शन मध्य प्रदेश का हो, कारण नीतीश कुमार देखते हैं। ये नीतीश फोबिया है। सर, लंबे समय के बाद सर 10 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आमने-सामने बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको सियासत से कोई मतलब ही नहीं। जैसा कि हमने कहा कि ये प्योर जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है, जिसके समझिए एक्स ऑफिशियो पदेल अध्यक्ष इस देश के गृह मंत्री होते हैं और उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस
इसके सदस्य होते हैं। तो एक तो ये उसकी बैठक है और इसकी बैठक नियमित अंतराल पर होते रहती है। ये नहीं है कि इस मीटिंग को मैंने विशेष रूप से कोई तारीख या समय निश्चित करके आयोजित किया जा रहा है। ये नियमित अंतराल पर होने वाली बैठक है, जो इस बार पटना में हो रही है, पिछले बार कोलकाता में हुई थी। और इसमें जो, जैसा कि हमने कहा कि जो अंतर्राज्यीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राज्यीय मतलब दो स्टेट्स के बीच का, या फिर कोई एक तरफ केंद्र सरकार दूसरे तरफ राज्य सरकार के बीच अगर कोई लंबित मुद्दे रहते हैं तो उस पर मतलब इस परिषद की बैठक में नजदीक से बात करके निराकरण ढूंढा जाता है। सर कल जो बैठक होने वाली है तो क्या उसमें जेडीयू शिरकत एक करेगी? बार तो बोल अब इन लोग से ले ली। बहुत लोग नहीं थे सर। अब हम रिपीट कर देंगे, पहले आप गारंटी करिए कि अब कोई नहीं आएगा।